तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। पहले नंबर पे हमें ज्ञात करना है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में ठीक, अक्षीय स्थिति का मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव है। हमने मान लिया कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, दोनों के बीच की दूरी 12 है, दोनों के बीच की दूरी 12 है, और ये ए बिंदु है और ये बी। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें इसी एक्सिस पे, चाहे राइट साइड में या इसके लेफ्ट साइड, एक्सिस पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। ठीक है, तो हम एक चित्र बनाते हैं कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ से इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना। तो हम क्या करेंगे, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित मान लो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आप लोगों का लिखा होगा, है लिखा रहेंगे। इस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकालो तो E1 इधर की ओर होगी। ठीक है, अगर हमें माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है तो अंदर की ओर होगी, E2 इधर की ओर होगी। और अगर हमें इसका परिणामी निकालना है तो आपको पता है कि एक बिंदु पर ये दो वेक्टर हैं जो परस्पर विपरीत दिशा में, तो इनका अगर हम परिणामी निकालेंगे तो जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटा घटा देंगे, परिणामी निकल आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक चित्र बना लिया। इसी के आधार पर आपको लिखना है, लिखो माना द्विध्रुव AB, माना द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, K कैपिटल K, परावैद्युतांक कैपिटल K। द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से माना स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हमने कहीं पे लिखा है कि द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इसका मतलब ये हुआ, हमने परावैद्युतांक तो लिख लिया, क्या है K। परावैद्युतांक का मतलब है कि ये द्विध्रुव आवेश, दोनों आवेश अगर मान लो यहाँ पे हम रख दें इसके, तो इनके बीच में जो माध्यम होगा वो क्या होगा, Y होगा, क्योंकि इस समय माध्यम क्या है, Y। अगर हम इन दोनों को ऐसी जगह पर रख दें जिनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, लकड़ी है, मोम है, कांच है, कुछ इस प्रकार का परावैद्युत पदार्थ अगर हम रखते हैं तो उसका एक कोफिशिएंट होता है जिसको हम कैपिटल K मान लेते हैं। ठीक, कैपिटल K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये कैपिटल K। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता सबसे पहले निकालते हैं। प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता हम लिख चुके हैं वहां पर चित्र में कि क्या E1 होगी
और E1 बराबर जो सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है भाई? कोई बस यही देखो, सबसे पहले पीछे पन्ना पलटने का चलने लगता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कहीं सूत्र आपने लिखा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन R स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा है। इस आधार पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं E1 बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, हमने क्यों लिखा? परावैद्युत माध्यम पहले ही मान लिया। तो Q अपॉन R स्क्वायर। अब R दूरी कहां से कहां तक होगी? प्लस Q से P तक की दूरी, जबकि R दूरी तो O से P तक की है, ठीक, और 12 दूरी कहां है? A से B तक। तो O से B तक दूरी कितनी होगी? स्मॉल l होगी, और O से A तक कितनी होगी? ये भी स्मॉल l होगी। भाई टोटल 12 है, तो आधी कितनी होगी? स्मॉल l। अब यहां देखो, अगर ये पूरी दूरी स्मॉल r है और इसमें से अगर हम l दूरी घटा दें तो इतनी दूरी बच जाएगी B से P तक की, और वो कितनी होगी? R माइनस l, और इसका हमने लिख दिया स्क्वायर। और किस दिशा में होगी वो तो लिखा ही है, बाहर की। अब हम क्या करते हैं, माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता निकालनी है। माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता, तो अब हमें निकालना है E2 बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन, अब देखो A से और P तक की दूरी हमें पता करनी है, या देखो माइनस Q से P तक की दूरी। तो अगर O से P तक की R है तो इसमें हम L दूरी इतनी और जोड़ दें तो टोटल यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी। तो ये दूरी टोटल कितनी हो जाएगी? R प्लस L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, ठीक है। बस अब हमें चित्र का काम नहीं है, बस चित्र का इतना काम और है कि आप देख रहे हैं किसी बिंदु पर ये दो वेक्टर राशियां हैं E1 और E2 जो परस्पर विपरीत दिशा में है, तो इनका अगर हमें परिणामी निकालना है, लिख लेते हैं। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो जब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे परिणामी तीव्रता के लिए? E बराबर कितना होगा? परिणामी तीव्रता E बराबर, दो वेक्टर है तो इसमें से जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटा घटाएंगे। अब यहां देखो बड़ा छोटा है कौन बड़ा है? E1 बड़ा है कि E2? कैसे पता चलेगा? यहां से पता चलेगा, इस दूरी से, क्योंकि बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ इस दूरी में अंतर है। तो यहां पे दूरी देखो R माइनस L, इसका मतलब दूरी घट गई। जब ये दूरी घट गई तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो ये R में L दूरी जोड़ दी गई तो टोटल दूरी बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ जाएगी तो ये दूरी घट जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2। तो इस हिसाब से हमें परिणामी तीव्रता E निकालनी है, तो E बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। लेकिन अगर हमें इसका परिमाण लिखना है तो परिमाण जब लिखेंगे तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, जो बड़ा है उसमें से हम छोटा घटाते हैं। अब E1 की वैल्यू कितनी है? हम इसको रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस E2 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम कॉमन लेंगे, दोनों में क्या चीज कॉमन है बताओ? कुछ है कॉमन कि नहीं?
अच्छा इतना तो है ही है, 1/4πε0 और भी कुछ कॉमन है, Q कॉमन है दोनों में, तो हमने यहाँ पे Q लिख लिया पहले ही। अब क्या बचा, 1/r - l का होल स्क्वायर और -1/r+l का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करो, Q/4πε0 यहाँ पे लघुत्तम ले लो, एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, r - l का होल स्क्वायर और r+l का होल स्क्वायर। ये तो हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे r-l² है, तो यहाँ पे r-l का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे होगा r+l का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे r+l कटे r-l का, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, कोष्ठक खोल देंगे, वर्गांतर लगा देंगे, तो Q/4πε0 नीचे देखो, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि ये वर्ग नहीं है, तो r-l इंटू r+l क्या होता है फॉर्मूला, r² - l² हो गया। अब चूंकि दोनों पे स्क्वायर लगा है तो इस पे भी हमने अपनी स्क्वायर लगा दिया, नीचे का काम हो गया। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या लिखा है कि r+l का होल स्क्वायर, तो हम इसको जब खोलेंगे तो पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना हो गया, इतना हो गया। माइनस, जो माइनस चिन्ह लगा है वो हमने यहाँ लगा दिया। अब r-l का होल स्क्वायर अगर इसको खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, r² + l² और -2rl, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं फिर, Q/4πε0 नीचे क्या है, r² - l² का होल स्क्वायर, और ऊपर अब हम ये कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का चिन्ह है बाहर, तो अंदर चिन्ह पलट जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस। तो क्या होगा, r² + l² + 2rl, तो ये तो लिखा ही लिया। अब इधर देखेंगे माइनस, तो माइनस r² फिर माइनस l², और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2rl। देखो इसमें क्या कट रही है, r² से r², l² से l, ऊपर क्या बच रहा है, 4rl, यही तो बचा 4rl। तो हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको इधर लिखना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है कि मुझे साफ करना पड़ेगा, है लिख लिया कि नहीं इधर, बस इतना लिख लिया अगर तब तो ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आपका E बराबर जो आ गया वो है Q/4πε0 और 4rl, यही तो बचा, और नीचे है r² - l² 2। लेकिन आप ये जानते हैं कि l इज लेस देन r, पहले तो 2l की वैल्यू हमने पहली मानी है कि बहुत अल्प है, और तो इस हिसाब से l तो अल्प है ही है, r की तुलना में l का मान बहुत कम है, तब l² का मान और भी कम हो जाएगा। कैसे कि 1 का वर्ग करें आप तो कितना होगा 1, लेकिन अगर 0.1 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा 0.01। अब देखो कितनी वैल्यू घट गई, इसका मतलब है कि जो वैल्यू कम है अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका मान और भी कम हो जाता है। तो हम इसलिए क्या करेंगे, हम l² को छोड़ देंगे, ठीक है, और जब l² को छोड़ देंगे तो यहाँ पे अब क्या बचेगा, E बराबर Q/4πε0 अब 4rl और पूरे के बटे r², l² तो खत्म ही हो गया, r² पे वर्ग है तो r पे घात कितनी हो गई 4।
अब एक आर ऊपर है और आर पे घात 4 नीचे है, तो एक आर अगर हम कम कर दें तो नीचे कितनी बचेंगे, एक घात कम हो जाएगी, कितनी बचेंगी, आर पे घात 3। तो हम अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब हम क्या करते हैं, 4 को लिख देते हैं 2 गुणे Q को पहले लिख लें और इंटू 2L। तो देखो R तो खत्म ही हो गया, तो नीचे क्या होगा, R पे घात 3। इतना हमने कर लिया, R पे घात 4 और R तो R पे घात 3, Q हमने यहाँ लिख दिया, L यहाँ लिख दिया, 4 को हमने 2 गुणे 2 कर दिया, 2 यहाँ और 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब Q इंटू 2L क्या होता है, P, तो यहाँ पे क्या हो गया 2P और अपॉन R Q। ये वैल्यू निकल आई आपकी जब आवेशों से बना निकाय, जब दो आवेश के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रखा है। अब लेकिन यदि इन दोनों के बीच माध्यम वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात है, तब K की वैल्यू जो है वो हो जाती है 1। इस स्थिति में E का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P अपॉन R Q। ये फॉर्मूला तब है जब उनके बीच कोई माध्यम वायु या निर्वात है, उस स्थिति में। तो ये आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन है। धन्यवाद।